हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जेटेट जो है जून के में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग बता दिया गया है कि 6 से लेकर 12 तक जो सिलेबस है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसकी नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो पहला जो चैप्टर था हम लोग उसमें डिस्कस किए थे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, मतलब विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, ठीक है। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका बाल विकास के सिद्धांत, तो प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा एग्जाम में, हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला, सामान्य से समान की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो देखिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट यानी कौन सा सिद्धांत जो है हमारा विकास का वो सही है। तो देखिए यहाँ पे जो है समान से विशिष्ट की ओर होता है। किससे होता है? समान से विशिष्ट की ओर होता है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है। बाल अवस्था में, किशोर अवस्था में, शिशुअवस्था में, पौधावस्था में, ठीक है। तो हमारे सीडीपी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि मे बी आंसर ये हो सकता है, मे बी आंसर ये हो सकता है, और उसी से हमें बचना है। उससे बचने के लिए हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा बाल अवस्था में ही जो है आपका पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है बच्चा, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा, आप अपनी कक्षा के छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति दे देते हैं। उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं और कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, परंतु आपकी कक्षा के कुछ छात्रों के अभिभावकों को ये सब पसंद नहीं आता। तो इस स्थिति में क्या तरीका बेहतर होगा? अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, या अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या चर्चा करनी चाहिए, या अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए, या अभिभावकों को स्वयं कक्षा में जाकर पढ़ाना चाहिए। अब यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्वयं कक्षा में जाके पढ़ा नहीं सकता, ये तो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि भाई ऐसा कर रहा तो आप अपने बच्चे को स्कूल से ही निकाल दो, ठीक है। अगर आप बीच टर्म में स्कूल से निकाल दोगे फिर एडमिशन कहाँ कराओगे? तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है कि आप बच्चे को स्कूल से निकाल दो। अब देखिए हर बात पे, छोटी से छोटी बात पे आप सीधे प्रिंसिपल के पास चले जाइएगा और आप टीचर का बुराई करने लगे, उसका शिकायत करने लगेगा, ये भी बिल्कुल गलत है। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, ये नेगेटिव स्टेटमेंट में आता है। हाँ, आपको क्या करना चाहिए कि यार हाँ हमें थोड़ा सा जो टीचर है उस पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं वो जो भी कर रहा सही कर रहा, और अगर तब भी हमें मतलब कि संतुष्टि ना हो तो उस पर जो है इस समस्या को लेकर जो है हमें चर्चा करनी चाहिए। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है डोलार्ड ने किया था, मिलर ने किया था, पियाजे ने किया था, बंदूरा और वाल्ट्स ने किया था। तो याद रखिएगा बंदूरा एंड वाल्ट्स ने किया था। तो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। तो बंदूरा और वाल्ट्स था। बंदूरा और कौन था? वाल्ट्स था सामाजिक अधिगम सिद्धांत का। नेक्स्ट है, मानव विकास के संबंध में पुनः बल सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था। डोलार्ड और मिलर ने, बंदूरा एंड वाल्ट्स ने, पियाजे एंड मिलर ने, इनमें से कोई नहीं। तो पुनः बल सिद्धांत किसने दिया था? डोलार्ड एंड मिलर ने दिया था। जल्दी बताइए मानव विकास का संबंध पुनः बल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डोनाल्ड और मिलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। हमारा आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और फिर अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। तो बाल विकास के संबंध में सिद्धांत कहलाता है परस्पर
संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और इनमें से कोई नहीं। तो याद कर लीजिए आप कि जब वो जो है पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ को जो है चलाना सिखाता है, तो यहाँ पे एकीकरण का सिद्धांत हो रहा है। क्या कहेंगे? एकीकरण का सिद्धांत। किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। बहुत यूनिक क्वेश्चन है, हमेशा देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। तो 2 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद, 7 वर्ष की आयु, अरे भाई ये तो माँ के गर्भ से ही ना स्टार्ट हो जाता है, तो आंसर डी हो जाएगा। तभी तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 महीने में बेबी, 3 महीने का, फिर 4 महीने, फिर 6 महीने का, सबका डेवलपमेंट अलग अलग होता है, उसका वेट बढ़ता है ना, फिर बॉडी का पूरे बॉडी पार्ट बनता है। तो यहाँ तो स्टार्टिंग माँ के गर्भ से ही हो जा रहा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है तथा संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत से, व्यक्तिगत अंतर के सिद्धांत से, विकास क्रम की एकरूपता के सिद्धांत से, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण हम लोग अभी डिस्कस किए थे ना, जिसमें वो पहले हाथ घुमा रहा, फिर उंगलियों को, फिर उसके बाद पूरे हाथ को हिलाना सीखता है बच्चे, तो वहाँ पे एकीकरण का सिद्धांत होता है। लेकिन विकास जब कभी भी नहीं रुकता, वो तो ज़िंदगी भर चलते रहता है, क्योंकि विकास का मतलब क्या होता है? अगर आपके व्यवहार में चेंजेस हो रहा है, ठीक है, अगर आपकी एक्टिविटीज़ में चेंजेस हो रहा है, किसी भी तरीके का जो चेंजेस देखने को मिलता है, उसको विकास कहते हैं। तो ये आपका जो है ज़िंदगी भर चलता है। जैसे बच्चे जो है गर्भ से ही स्टार्ट होता है, मरणोपरांत ये चलते रहता है। तो इसको हम लोग निरंतरता का सिद्धांत कहेंगे। क्या कहेंगे? निरंतरता का सिद्धांत कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा ये तो आपको पता है ना, व्यक्तिगत अंतर नहीं होगा, क्योंकि विकास व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत नहीं होगा। ठीक है, विकास क्रम की एकरूपता के सिद्धांत भी नहीं होगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? निरंतरता की सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप अपनी कक्षा में से 10 छात्रों को चुनकर 3 माह तक उनमें होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं, तो आपके द्वारा किए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या सत्य हो सकता है? सभी छात्रों में विकास एक ही दिशा में, आप बताइए, क्या सभी छात्र में विकास एक दिशा में हो? कभी नहीं होता। इसी को तो हम लोग व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत कहते हैं, जो कि अभी हम लोग देखे व्यक्तिगत अंतर के सिद्धांत में, है ना। नेक्स्ट है, आधे छात्रों में विकास एक ही, ऐसा भी नहीं है कि आधा में एक दिशा में होगा, दूसरे में अलग अलग दिशा में। भाई ये भी कॉन्सेप्ट गलत है। सभी छात्रों में, हाँ ये बिल्कुल सही है कि सभी छात्रों में विकास अलग अलग होता है, क्योंकि विकास हमेशा जो रहता है व्यक्तिगत डिफरेंसेस की बात करता है, और सभी में अलग अलग होगा। नेक्स्ट है, बाल विकास के शैक्षणिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है, विद्यालय तथा समुदाय से को जोड़ना, या फिर प्रातःकालीन विद्यालय सभाओं को संबोधित करना, विद्यालय के बाग की देखभाल करना, पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए ना जाना। तो बताइए क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, है ना। पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए नहीं जाना, ये जो है शैक्षणिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा के एक छात्र कक्षा में काफ़ी बात करती है, आप आपके विषय में उसके विषय में पता करते हैं, तो ये पाते हैं कि वही छात्र अपने घर में बहुत ही कम बातें करता है। तो आप उस छात्र के विषय में इनमें से क्या विचार देंगे? पहला तो, विद्यालय प्रत्येक समय बच्चों को खूब बातें करने का अवसर देता है। ऐसा तो नहीं है कि भाई विद्यालय जो है उसमें हर एक बच्चे को बोलता है तुमको जितना मन करता है उतना बात करो, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है, शिक्षकों को ये मांग है कि बच्चे विद्यालय में, क्या ये टीचर ये चाहते हैं कि बच्चे बहुत बात करें? ये भी तो गलत बात है, ये भी नहीं होता है। या उस बच्चे को उसका घर पसंद नहीं है? नहीं, बच्चे वही बोलते हैं जहाँ उनके विचारों को जो है महत्व दिया जाता है, मान्यता दी जाती है, उनकी बातों को सुना जाता है। तो उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में क्या मिलता है? मान्यता मिलती है। नेक्स्ट है, डोनाल्ड और मिलर के अनुसार अधिगम को कितने प्रमुख आयामों में बांटा जा सकता है? 1, 2, 3 और 4। बता, डोनाल्ड और मिलर जो है कितने ई में बांटे हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा आपका, 4 में बांटा है। ठीक है, 4 में बांटा है। कौन कौन सा है वो? 4 अवयवों में बांटा है। एक है आपका अंत नोद है, जिसको हम लोग अभिप्रेरणा कहते हैं, अंत नोद। ठीक है, अंत, सॉरी ऐसे आधा न त अंत नोद, इसको हम लोग अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है, अभिप्रेरणा कहते हैं। दूसरा जो है ये आपका संकेत, संकेत मतलब उद्दीपक, उद्दीपक मतलब स्टिमुलस, जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो है ये प्रतियुत्तर है, प्रतियुत्तर स्वयं का व्यवहार। और चौथा जो है ये आपका पुनर्बलन है, पुनर्बलन मतलब पुरस्कार जो दिया जाता है। ये 4 अवयव है।
नेक्स्ट है, विकास की दिशा कैसी होती है? निश्चित होती है, अनिश्चित होती है, निश्चित से अनिश्चित दोनों प्रकार की होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है हमेशा निश्चित होती है। नेक्स्ट, आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग इतना बढ़ गया है। आप इस परिवर्तन को आप क्या कहते हैं कि रजनी का विकास तेजी से हो रहा है, वृद्धि तेजी से हो रही है, रजनी ज़्यादा काम करने लगी है, या रजनी पढ़ाई में कमज़ोर होती जा रही है? तो भाई हम देखिए, उसका हाइट बढ़ रहा, इसमें पढ़ाई से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तो हटा दिए, उसका काम से भी कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग विकास और वृद्धि की बात कर रहे हैं। वृद्धि मतलब समझ में आया कि इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए थे कि वृद्धि जो होती है ना, ये किसी भी बच्चे में जो होती है एक मतलब एज तक होता है। जैसे अगर हम लड़कियों की देखें तो मिनिमम 16 ईयर्स, लड़कों को देखें तो 18 ईयर्स, 21 ईयर्स इतना तक जाता है, फिर उसकी जो साइज जो होता है ना वो रुक जाता है। लेकिन अगर ही हम विकास की बात करते हैं तो विकास में तो हम लोग का हर चीज़ आ जाता है ना, जैसे कि मानसिक, शारीरिक हो गया, संवेदनात्मक, जितने भी चीज़ अगर हम देखें यहाँ पे, इमोशन, फीलिंग, बिहेवियर, जो भी बातें हैं सब विकास पे आ जाता है। लेकिन वृद्धि में केवल आपका वज़न हो गया, आपका हाइट हो गया, वो सब आ जाएगा वृद्धि में, ठीक है। तो उसका हाइट बढ़ रहा है यहाँ पे, तो क्या देख रहे हैं कि उसकी वृद्धि जो है तेज़ी से हो रही है ना, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा, हाँ बिल्कुल होती है। वृद्धि और विकास की क्रिया वर्षानुक्रम और वातावरण का संयुक्त हो रही, हाँ बिल्कुल। ये तो आपका हम वर्षानुक्रम, हेरिडिटी और वातावरण और इन्वायरमेंट, ये दोनों इसको अफेक्ट करता है, ठीक है। जो कि एक चैप्टर ही है हम लोगों का जहाँ से क्वेश्चन बहुत ईजी पूछा जाता है, जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। क्या भविष्यवाणी की जा सकती है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट, विकास हमेशा सामान्य से विशेष, हाँ ये सामान्य से विशेष की ओर चलता है, हम लोग पहला ही क्वेश्चन में डिस्कस किए हुए थे, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होते रहता है। ये कथन निम्न में से किसका है? हार्लॉक का है, जीन पियाजे का है, ड्रेवर का है, फ्राइड का है? तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपका ड्रेवर का है। ये विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होते रहता है। तो ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट जो है किसका है? ड्रेवर का है ना, तो याद रखिएगा। तो देखिए, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका यही वर्षानुक्रम और वातावरण का प्रभाव को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।